नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी आगामी भर्तियां होंगी, यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सभी नई गाइडलाइन से होंगी। इसको लेकर के आज 8 सितंबर 2024 की एक अपडेट निकल करके आई है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। अपडेट क्या है? तो नए आयोग की परीक्षाओं में भी सीधे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए अध्यक्ष के समक्ष जो प्रस्ताव है वो भी जो है यहाँ पर रखा गया है। ये भी इसमें क्लियर किया गया है कि व्यवस्था करने में लगेगा लंबा वक्त, पर जो भी परीक्षाएं लंबित हैं उन परीक्षाओं के लिए करना होगा इंतजार। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसके अंतर्गत बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की जो है वो तैयारी जो है वो कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव भी जो है वो रख दिया गया है। अध्यक्ष से भी हरी झंडी मिल गई है। जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं सभी शासन की ओर से जारी जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप कराई जाएंगी। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत सभी जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता होगी। सीधे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम वगैरह जो होगी उसकी स्थापना भी की जाएगी। 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक ही परीक्षा जो है उसके प्रश्न पत्र आपके अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। ये चीज जब से पेपर लीक का मुद्दा उठा है ना, तब से ये एक चीज होने लगी है कि जितने भी आपके पेपर हैं वो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने को लेकर के। जैसे यूपी पुलिस वाला पेपर हुआ था उसमें भी सेम यही चीज हुई थी। आगे बताया गया कि आयोग की नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के एजेंडे में इसे शामिल भी किया गया। अध्यक्ष के समक्ष नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ने प्रस्ताव को हरी झंडी जो है वो दे दी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि आयोग की आगामी जितनी भी सभी परीक्षाएं होंगी वो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो है वो कराई जाएंगी। आयोग की 2 प्रमुख भर्ती जो परीक्षाएं हैं 2 साल से लंबित पड़ी हैं, जिसमें आशासकीय महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं, टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पद हैं उन पर भर्ती शामिल है। दोनों भर्तियां जो होंगी वो भी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो है वो कराई जाएंगी। आयोग का सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन और जो बाकी व्यवस्थाएं वो करनी होगी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तैयारी पूरी होने के बाद ही लंबित परीक्षाएं जो है वो कराई जाएंगी। इसी न्यूज के अंतर्गत एक और यहाँ पर देखेंगे अपडेट, जिसमें इसी हफ्ते मिल सकते हैं नए परीक्षा नियंत्रक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल सकते हैं। आयोग के गठन के बाद किसी भी स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है और आयोग में 4 उप सचिव की नियुक्ति भी होनी है, जिसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी में एक और न्यूज देखेंगे जिसकी बात ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना जारी है, जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने का जो दबाव है लगातार बढ़ रहा है। डीएलएड बीटीसी जो भर्ती है उनका धरना लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी लगातार चला था कल, और आज चौथे दिन भी लगातार जो है वो चल रहा है। तो इसको तीसरे दिन कल तक का यहाँ पर अपडेट आज का न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, इसीलिए कल तक का अपडेट दिया गया है। और ये जो चल रहा है इसमें शाम को मूसलाधार बारिश भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। और डीएलएड बीटीसी जो संघ है उसके अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े 78,000 जो पद हैं उन पर अगर भर्ती के लिए विज्ञापन या नया कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना जो है वह फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बाकी सभी जो लोग मौजूद थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय।